पति हो तो ऐसा। अजीत और माया की शादी को पूरे 2 साल हो गए थे। दोनों में बहुत प्यार था। अजीत अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखता था और उसको लगता था कि माया भी उसके साथ काफी खुश है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच था जो अजीत नहीं जानता था, और वह यह था कि अजीत के ऑफिस जाने के बाद माया के सास ससुर उसे बहुत परेशान करते थे। लेकिन ये सब बातें माया अजीत को नहीं बताते थे, क्योंकि वह अजीत से बहुत प्यार करते थे। अगले दिन सुबह को जब अजीत ऑफिस जा रहा था, तब माया से बोला, माया शाम को तैयार रहना, हम बाहर घूमने जाएंगे। बहुत दिन हो गए, इसी बीच तुम्हारा बर्थडे भी निकल गया। माया बोली, ठीक है, आप जब ऑफिस से आएंगे तब तक हम तैयार हो जाएंगे। अजीत के जाने के बाद माया की सास आती है और कहती है, क्या कह रही थी, उसके साथ पार्टी में जाओगी? एक बार भी पूछा हमसे। माया बोली, लेकिन मम्मी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं अपने पति के साथ कहीं भी जा सकती। हाँ हाँ, जा सकती हो। मेरे बेटे के पैसे खर्च कराने में बहुत मजा आता है ना तुमको? माया बोली, मम्मी जी, आपका बेटा मेरा पति है, अगर कहीं जाना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? तभी सास बोली, अपने मायके से फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई, ऐसे ही खाली हाथ चली आई और मेरे बेटे के पैसे उड़ाना चाहती हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। फोन करके वह कह दो कि तुम शाम को कहीं नहीं जा पाओगे। माया बोली, लेकिन मम्मी जी, हम अजीत से क्या कहेंगे? कोई भी बहाना बनाओ, हमारे बेटे के पैसे को इस तरह डिनर में नहीं उड़ा सकते। अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो देख मैं कैसे अजीत को परेशान करती हूँ। तभी माया बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं अजीत से कह दूंगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मम्मी जी, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। माया अजीत के पास फोन करके मना कर देती है और उसके साथ घूमने नहीं जाती है, लेकिन वह मन ही मन बहुत दुखी होती है। अगले दिन जब अजीत ऑफिस चला जाता है तो अजीत की माँ फिर माया को परेशान करती है और कहती है, माया, यह तेरे गले का चेन कहाँ से आई? इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। तभी माया कहती है, कुछ दिन पहले हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी तो अजीत ने हमें गिफ्ट में दिए थे। तभी सास बोली, इतनी महंगी चेन अजीत ने तुम्हें गिफ्ट की और मुझे बताया तक नहीं? मम्मी जी, अजीत हमें पर्सनली एक गिफ्ट मुझे ला कर दिए थे और मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात नहीं बताना चाहिए। तभी सास गुस्से से बोली, अच्छा, हमारे ही घर में रहकर हमारे ही पैसे पर राज करती हो और हमसे ही बताना ही जरूरी नहीं समझी? माया रोते हुए बोली, कैसी बात कर रही हैं? ये तो अजीत ने हमें गिफ्ट किए हैं। तभी सास बोली, मायके से कुछ लाई होती ना, तब पता चलता। एक तो खाली हाथ चली आई और जब देखो तब मेरे बेटे के पैसे उड़ाती रहती हो। एक दिन अजीत माया से बोला, क्या बात है माया, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तभी माया बोली, पता नहीं कुछ दिन से थकान सी हो रही है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। कुछ ज्यादा कमजोर लग रही हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? अजीत जैसे ही माया को अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास जाता है, तभी अजीत की माँ आती हैं और कहती हैं, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, बहुत जल्दी है घूमने की? अजीत बोला, अरे नहीं मम्मी, माया की तबीयत थोड़ा खराब है, डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुम्हें बहू की तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, जाओ डॉक्टर को दिखा लाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले, देखिए आपकी पत्नी को सही देखभाल की जरूरत है, उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी है, अगर ठीक से खाना नहीं खाई तो आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी अजीत बोला, आप ही बताइए ना डॉक्टर साहब, मुझे क्या करना है? मैं बस अपनी पत्नी को ठीक देखना चाहता हूँ। डॉक्टर बोले, अपनी पत्नी को ड्राई फ्रूट्स एवं हरी सब्जियों को खिलाइए, जिससे वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। अजीत बोला, सुन लिया न माया, डॉक्टर क्या बोले हैं? आज के बाद
तुम ठीक से खाना खाओगे और अपना ख्याल रखोगे। घर लौटकर आने के बाद तभी अजीत की माँ बोलती हैं, अरे एक क्या बेटा, इतने सारे फल किसके लिए? अजीत बोला, माया के लिए। डॉक्टर बोले हैं खाने को, बहुत ज़रूरी है उसके सेहत के लिए। अजीत के ऑफिस जाने के बाद अजीत की माँ माया से कहती हैं, अच्छे से देख रही हूँ, आजकल मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही हो इमोशनल करके। इतने सारे खाने पीने की चीज़ें फ्री में मिल गई क्या तुमको? तभी माया कहती है, नहीं मम्मी जी, फ्री में नहीं मिले हैं, पैसे देकर खरीदे हैं उन्होंने। अजीत के पिता बोले, इतने सारे फल खाओगी, कितने महंगे मिले होंगे और कितने पैसे लग गए होंगे हमारे बेटे की? माया बोली, पापा जी यह सब जरूरी था, डॉक्टर बोले थे। तभी उसकी सास बोली, यह सारी चीज़ें उन बहुओं को खाने का अधिकार है जो थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी मायके से लाती हैं, और तुम्हें इतना ही ड्राई फ्रूट्स खाने का शौक है तो अपने मायके में अपने बाप को फ़ोन लगाकर बोलो कि 2 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में डाल दें, वरना खबरदार इन चीज़ों को हाथ लगाए तो। माया बोली, लेकिन मम्मी जी डॉक्टर बोले हैं, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, अगर ठीक से खान पान नहीं हुई तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। सास बोली, एक काम करो बहू, घर का काम करना शुरू कर दो, पहले से 2 गुना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं तो बोल दो अपने बाप से तेरे लिए एक नौकर भेज दे। कुछ दिन के बाद अजीत बोला, माया तुम अपनी दवा समय से ले रही हो ना? माया बोली, जी हाँ, मैं अपनी पूरी ख्याल रख रही हूँ। और अजीत बोला, जो ड्राई फ्रूट लाया था खाने के लिए तुम खा रही हो ना? तभी माया की सास बोली, बेटा तुम तो ऐसे पूछ रहे हो आजकल जैसे तेरी बीवी का सारा माल हमने खा लिया। अजीत बोला, नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि माया जल्दी से ठीक हो जाए। पिछले 1 महीने से दवा खा रही है, लेकिन उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी कमजोरी जरा सी दूर नहीं हुई। थोड़ी देर बाद माया चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अजीत बोला, क्या हो गया, उठो माया। तभी उसकी सास बोली, क्या हो गया? बेटा जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ, अगर इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अजीत माया को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर बोले, मैंने आपसे कहा था ना, आप अपना ध्यान रखिएगा, लगता है इन्होंने सही समय से अपनी दवा नहीं ली। इनकी हालत देखकर लगता नहीं है कि खाने पीने में भी अपना ध्यान रखी हैं। माया बोली, मैं तो अपनी सारी दवा सही से ली हूँ। तभी अजीत गुस्से से बोला, मैंने तो सभी दवा समय समय पर खाने के लिए दिया था तुमको, फिर तुमने खाई क्यों नहीं, ये बताओ। इतनी सारी बात सुनकर माया फुट फुट कर रोने लगी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने सारी सच्चाई अजीत को बता दिया। घर आने के बाद सास बोली, क्या हुआ, बहू ठीक तो है ना? अजीत बोला, कैसी माँ हो आप, आपने माया को इतना परेशान किया, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है आपको इसके साथ? अजीत के पिता बोले, एक कैसी बात कर रहे हो अपनी माँ के साथ, लगता है बहू ने तुमको अच्छी तरह से भड़का दिया है। अजीत बोला, पापा मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ, इस बात का एहसास तो हमें काफ़ी वक्त से था कि आप लोगों का व्यवहार माया से ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कभी ठीक से पता ही नहीं चला। माया बोली, रहने दीजिए अजीत, आप मम्मी पापा से इस तरह बात मत कीजिए। तभी उसकी सास बोली, पहले हमारे खिलाफ हमारे बेटे को भड़का दी हो और अब भोली बनने की कोशिश कर रही हो।
तभी अजीत बोला, मम्मी आप माया को इतना उल्टा सीधा सुना रही हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। आखिर माया में ऐसी क्या कमी है, हमेशा मायके से दहेज लाने को कहती हैं। यह सुनकर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों मम्मी क्यों? अजीत की माँ बोली, बहू पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, अच्छी तरह से भड़का दे मेरे बेटे को। माया बोली, मम्मी जी हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। अजीत बोला, मैंने कहा ना, मुझे किसी ने नहीं भड़काया, बल्कि अच्छा हुआ मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना पता नहीं माया के साथ घर में क्या क्या हो जाता। लेकिन अब इसके साथ और गलत होते नहीं देख सकता। तभी उसके पापा बोले, तब क्या करेगा? नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाएगा कि दिन रात अपनी बीवी का सेवा करेगा? नहीं पापा, नौकरी तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपनी पत्नी को उसके हिस्से की खुशी जरूर दे सकता हूँ। तभी उसकी माँ बोली, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें अपने माँ बाप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? अजीत बोला, आप मेरे माँ बाप हैं, आप लोगों पर मुझे भगवान से ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मेरी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तभी उसके पापा बोले, तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? हम दोनों को इस घर से धक्के मारकर बाहर करना चाहते हो क्या? अब तुम अपनी बीवी की बातों में इस कदर आ गए हो कि तुम्हें अपनी माँ बाप की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अजीत बोला, नहीं पापा, मैं अपनी बीवी के लिए आप दोनों को कभी इस घर से बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे माता पिता हैं, लेकिन माया को शादी करके इस घर में लाया हूँ और इसके साथ अत्याचार हो, ऐसा मुझे बर्दाश्त नहीं। तभी माया बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं अजीत? मैंने भी गलती कर दी आपको सब कुछ बताकर, मुझे नहीं कहना चाहिए था। अजीत बोला, तुमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन अब मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे लिए अलग से घर लूँगा और हम वहाँ रहेंगे, ताकि दिन रात वहाँ तुम्हें कोई ताना मारने वाला ना रहे। तभी उसकी माँ बोली, इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर जा रहे हो, वह भी अपनी बीवी के लिए? अजीत बोला, माया मेरी जिम्मेदारी है। माँ, एक भी बार अपनी नज़र उठाकर अपनी बहू को तो देख, उसकी तबीयत कितनी खराब है, लेकिन आपने खाने पीने की चीज़ को खाने नहीं दिया और इसके वजह से आज इसकी ऐसी हालत हो गई है। तभी उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, जो तुझे करना है वह तुम करो, वही तो कर रहा हूँ। आप लोगों का भी ख्याल रखूँगा और अपनी पत्नी का भी, लेकिन हम अपनी पत्नी को इस तरह बीमार, कमज़ोर और लाचार नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है अपने राय में कमेंट दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।